तो आज अपन डिस्कस करेंगे बॉडी मेजरमेंट एट बर्थ कि जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर होते समय उसका नॉर्मल वेट क्या रहता है, नॉर्मल लेंथ क्या रहती है, बच्चे की नॉर्मल लेंथ और वेट के बाद में उसका हेड सरकमफ्रेंस कितना रहता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना रहता है, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस कितना रहता है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस उसका कितना रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट के अंदर एट बर्थ अगर अपन बात करें तो बॉडी वेट, तो बॉडी वेट जो होता है किसका डियर स्टूडेंट, बच्चे का बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल एट बर्थ कितना होता है। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आज भी बच्चे इसको गलत करते हैं। तो आप लोगों को मैं जो डाटा आप लोगों को लिखा रहा हूँ ये अपने इंडिया के लिखा रहा हूँ 2.5 से लेकर के 4 kg। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एट बर्थ एक नॉर्मल बेबी जो होता है, नॉर्मल जो चाहे उसके अंदर बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो वो मैटर नहीं करता है, एट बर्थ बेबी का जो वेट होगा वो कितना होगा 2.5 से लेकर के 4 kg। और इसमें भी अगर अपन औसत अगर बात करें, एवरेज अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं 3 kg। क्या बोल सकते हैं 3 kg। देन उसके बाद में बात करें तो बॉडी लेंथ जो होती है एट बर्थ वो कितनी होती है 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर। औसत अगर अपन बात करें तो 50 सेंटीमीटर कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो बॉडी लेंथ एट बर्थ कितनी होती है 45 से लेकर के 50, कितनी 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर औसत अगर अपन बात करें तो 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं हेड सरकमफ्रेंस किसकी डियर स्टूडेंट, हेड सरकमफ्रेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब बच्चा डिलीवर होता है यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट आफ्टर डिलीवरी 1 ईयर तक हमेशा बच्चे का जो हेड रहता है, हेड जो रहता है उसकी साइज क्या रहती है, वो जो साइज है वो चेस्ट सरकमफ्रेंस से, किससे डियर स्टूडेंट, चेस्ट सरकमफ्रेंस से, चेस्ट से हमेशा क्या होती है ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल का होते होते हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इसकी साइज इक्वल हो जाती है। और उसके बाद जब तक है जान यानी कि जब तक प्रोडक्ट इस दुनिया में है, जब तक आखिरी सांस नहीं होती तब तक हमेशा चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा रहेगा हेड सरकमफ्रेंस की तुलना में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि एक तो बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी से लेकर के 1 ईयर तक किसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है, हेड का। और इक्वल कब हो जाता है हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस 1 ईयर पे। और उसके बाद में हमेशा हेड की साइज ज़्यादा रहेगी या चेस्ट की, उसके बाद में हमेशा किसकी रहेगी, चेस्ट की। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो एट बर्थ आप ही बताओ हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा या चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा, हेड सरकमफ्रेंस। तो हेड सरकमफ्रेंस जो होगा वो 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर कितना होगा, 35 से लेकर के 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आता है चेस्ट सरकमफ्रेंस। और यहाँ पर एक और अच्छे से याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि हेड सरकमफ्रेंस जितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर 33 आ रहा है, कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, 33 आ रहा है, तो उससे 3 कम होगा, कितना कम होगा 3 कम होगा। तो यहाँ पर जो चेस्ट सरकमफ्रेंस की साइज होगी वो होगी 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर, 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मली 33 इसका औसत हो जाएगा 34 सेंटीमीटर और इसका जो औसत है वो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। उसके बाद में बात करें एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, किसको, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस जो होगा वो होगा डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा आप लोगों का 31 से लेकर के 32 सेंटीमीटर, 31 से 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये बॉडी मेजरमेंट समझ में आया क्या?
अरे यस और नो? अगर आपसे पूछा जाए कि एट बर्थ बॉडी वेट कितना होता है नॉर्मल, तो कितना होता है डियर स्टूडेंट? 2.5 से लेकर के, उसके बाद में लेंथ की बात की जाए तो कितना होता है? 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर। हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? 33 से लेकर के 35। चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? 30 से लेकर के लेस देन 3। लेस देन 3 क्या होता है? किससे? हेड सरकमफ्रेंस से कम। तो ये दोनों याद रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे? एक याद रखोगे तो दूसरा अपने याद रह रहा है, नहीं रह रहा है? तीसरा और भी अच्छे से याद रह जाएगा, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। वो कैसे? वो ऐसे कि इन दोनों के बीच का कौन सा आ गया? 31 से लेकर के 32 कौन सा आ गया? एब्डोमिनल। तो तीनों याद हुए या नहीं हुए? यस और नो? और उसके अलावा अपन बोल सकते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस। मिड आर्म सरकमफ्रेंस, मिड आर्म सरकमफ्रेंस ये हो जाता है आपका 11 से लेकर के 16 सेंटीमीटर है एट बर्थ। 11 से 16 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया बॉडी मेजरमेंट। और नेक्स्ट अब केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर ये अपन पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट अपन बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, ऑफ न्यूबॉर्न। देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया केयर ऑफ न्यूबॉर्न क्या होती है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न में क्या करते हैं? सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद में फिर क्या करते हैं? एफगार स्कोरिंग करते हैं। एफगार स्कोरिंग के बाद में अम्लाइकल कोड कटिंग करते हैं, अम्लाइक सक्शनिंग करते हैं। देन उसके बाद में नॉर्मल रूटीन केयर करते हैं। फिर बॉडी मेजरमेंट क्या होते हैं, वाइटल साइन क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब ये सारे का सारा पढ़ने के बाद में आपको बच्चे की कंडीशन पता लग गई, बच्चे की लेंथ पता लग गई, वाइटल्स पता लग गया, स्टेबल है नहीं है, ये सब पता लग गया। उसके बाद में बच्चे को किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। और इस फिजिकल एग्जामिनेशन के पीछे मेन पर्पज होता है हेड टू टो कंप्लीटली असेस करना कि इसके अलावा बच्चे के अंदर किसी तरीके की कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। तो बच्चे का कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो किया जाता है। बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल या कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज के साथ बच्चा पैदा तो नहीं हुआ, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बच्चे का एट बर्थ क्या किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कहाँ से किया जाएगा? हेड से लेकर के टो तक, यानी कि सर से लेकर के पांव तक। तो सबसे पहले अपन किसका एग्जामिनेशन करेंगे? हेड का एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले लिख लो हेड। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट कि जो हेड जो होता है वो एट बर्थ बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट लाइन तो यही हो गई कि हेड शुड बी 1/4 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी। तो क्या हो गया कि हेड असेस करेंगे, सॉरी क्या करेंगे? assess the head of total 1/4 part of body. Assess the head area of total 1/4 पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि टोटल जो बॉडी का पार्ट है उसका 1/4 पार्ट क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। साथ में असेस करेंगे क्या? मोल्डिंग के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट हेड को असेस करेंगे मोल्डिंग। अब मोल्डिंग क्या होती है? नाम सुना है क्या आप लोगों ने? अरे नाम सुना है क्या? नहीं सुना?
कोई बात नहीं, नहीं सुना तो आज सुन लिया ना। तो हेड में सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में सबसे पहले किसका असेसमेंट करेंगे, किसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड का। हेड जो होता है वो टोटल बॉडी एरिया का कितना होना चाहिए, 1/4 पार्ट होना चाहिए टोटल बॉडी एरिया का। उसके बाद में हेड में क्या असेस करेंगे, असेस फॉर मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है मोल्डिंग का मतलब कि जब बच्चा डिलीवर हुआ है, ठीक है, डिलीवर हुआ है और डिलीवर होगा तो सीधी सी बात है किससे लिखेगा, पेल्विक बोनी एरिया से। किससे पास होगा, पेल्विक बोनी एरिया से पास होगा। अब पेल्विक बोनी एरिया से जब बच्चा पास होगा तो उस दौरान क्या होता है कि जो बच्चे की जो क्रेनियल बोन होती है, क्या कौन सी बोल, क्रेनियल बोन्स जो होती है, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। और इस ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मोल्डिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, मोल्डिंग, MOULDING, मोल्डिंग बोला जाता है। तो मोल्डिंग का मतलब समझ में आ गया, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल बोन क्या होती है, पता है क्या आप लोगों को, अरे यस और नो, पता है, बता सकता है कोई, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। क्रेनियल बोन्स क्या होती है, स्कल बोन होती है। कौन सी बोन होती है, फीटल स्कल बोन होती है। कौन सी होती है, फीटल स्कल बोन। फीटल स्कल बोन जो कि क्या करके रखती है, क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। क्या करके रखती है, कवर करके रखती है ब्रेन ऑफ ए बेबी, ब्रेन ऑफ ए बेबी। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन। तो सेकंड नंबर पे अपन हेड में क्या असेस किया अपन ने, एक तो हेड की जो टोटल जो एरिया है वो बॉडी पार्ट का कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सीधा सिंपल सा कि जब बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन एट बर्थ किया जा रहा है तो जितना वो बच्चा लेंथ का है उस लेंथ की टोटल एरिया का 1/4 पार्ट क्या होना चाहिए, हेड। सेकंड उसको असेस करेंगे मोल्डिंग के लिए। मोल्डिंग का मीनिंग होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स व्हेन बेबी पासिंग इनटू या थ्रू द बोनी पेल्विस एरिया, कि जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर होते समय जब वो पेल्विक, मदर के पेल्विक एरिया से बाहर निकलता है तो उस दौरान क्रेनियल, सीधी सी बात है, हेड के अंदर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन की वजह से क्रेनियल जो बोन्स है, नर्व जो है उनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग, सॉरी क्रेनियल नर्व की जो है क्या हो जाती है, क्रेनियल बोन्स और नर्व की ओवरलैपिंग हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं मोल्डिंग। समझ में आ गया, यस और नो। तो लिख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट क्या असेस कर लिया, सेकंड क्या असेस करेंगे, असेस फॉर मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स आप लोगों को पता टोटल कितनी होती है, 8 होती है। नंबर के अंदर कितनी होती है, 8। कौन कौन सी होती है, फ्रंटल, नाम सुना है आप लोगों ने, यस और नो, अरे सुना है या नहीं सुना है, फ्रंटल बोन, देन उसके बाद में पैराइटल बोन, देन उसके बाद में टेम्पोरल बोन, देन उसके बाद में ऑक्सीपिटल बोन, देन उसके बाद में इथेनोइड बोन, देन उसके बाद में स्पेनोइडल बोन। ये टोटल 8 क्या हो गई, 8 क्या हो गई, क्रेनियल बोन हो गई। ठीक है, क्या हो गई डियर स्टूडेंट, क्रेनियल बोन। अब इसमें भी जो है फ्रंटल बोन 1 2 3 4, ये हो गई आपकी 5 और ये हो गई आपकी 6। जो बात की जाए तो टोटल जो बोन जो है, अब इसके अंदर 2 कौन कौन सी बोन होती है, तो एक तो आपकी 2 तो ये हो गई और 2 ये हो गई टोटल आपकी 8 बोन, यस और नो। तो अब इसके बाद में
नेक्स्ट अपन असेस करेंगे, लिख लिया क्या, नहीं लिखा? और आप लोगों ने लिख लिया क्या साथ में? बाद में लिखोगे, वेरी गुड। तो थर्ड पॉइंट लिखना असेस। नेक्स्ट लिखो असेस फॉर बोल्डिंग, बोल्डिंग का मीनिंग अपन ने लिख लिया। देन उसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों को लिखना है डियर स्टूडेंट, किसके बारे में लिखना है? असेस करेंगे सूचर्स, असेस करेंगे, क्या असेस करेंगे? असेस ऑफ सूचर्स। अब सूचर्स क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट सूचर्स? अरे सूचर्स पता है क्या क्या होते हैं? सूचर्स का मीनिंग क्या होता है? सूचर्स क्या है? जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन्स। जो अभी अपन ने कितनी क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी? 8 जो क्रेनियल बोन पढ़ी, उनके बीच में जो जॉइंट्स होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सूचर। तो नेक्स्ट अपन फीटस के हेड, बेबी के हेड के अंदर क्या असेस करेंगे? किसको असेस करेंगे? सूचर्स को असेस करेंगे। सूचर का मीनिंग क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सूचर मीन्स जॉइंट बिटवीन द क्रेनियल बोन्स। और टोटल सूचर की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सूचर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब उसमें टोटल नंबर की बात करें तो वैसे तो होते हैं 6, टोटल नंबर 6, और टाइप की बात करें तो 4। तो टोटल टाइप ऑफ सूचर कितने हो गए? 4, और टोटल नंबर ऑफ सूचर कितने हो गए? 6। अब कौन कौन से होते हैं इसका एक मैं डायग्रामेटिक तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि सूचर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों की हो गई फ्रंटल बोन, ये दोनों फ्रंटल बोन हो गई। ये आप लोगों की हो गई पैराइटल बोन हो गई, और ये आप लोगों की ऑक्सीपिटल बोन हो गई। कौन सी बोन हो गई? ऑक्सीपिटल बोन हो गई। तो दोनों फ्रंटल के बीच में जो पाया जाता है इसको तो अपन बोलते हैं फ्रंटल सूचर। कौन सा सूचर? फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर। देन इसके अलावा फ्रंटल और ये जो कोरोनल बोन होती है इसके बीच में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं अपने कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। और दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं सेजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। और ऑक्सीपिटल बोन और दोनों पैराइटल के बीच में जो पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। तो सूचर हो गए 4। कौन कौन से? फ्रंटल सूचर, कोरोनर सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? फ्रंटल सूचर। दोनों पैरेंटल बोन्स प्लस पैराइटल के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर। क्या बोलेंगे अपने? कोरोनल सूचर। देन इसके अलावा दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या बोलेंगे? सेजाइटल सूचर। और इसी के साथ लैम्डोइडल सूचर किस किस के बीच में पाया जाएगा? दोनों पैरेंटल के बीच में, और प्लस में पीछे जो बोन होती है ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4 प्रकार के। तो देन असेस करेंगे अपन किसको? असेस करेंगे सूचर्स को। और सूचर कौन कौन से होते हैं ये अपन ने लिख लिया। फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल सूचर। 2 फ्रंटल बोन प्लस और किसके बीच में? पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन कोरोनल सूचर। दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले, जो बीच में पाया जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेजाइटल। ऑक्सीपिटल और दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपने लैम्डोइडल। अरे भूलोगे तो नहीं? समझ में आ गया? इजीली समझ में आ गया? ये डायग्राम माइंड के अंदर छाप लो, और छाप लोगे तो सीधा सिंपल सी बात है, क्या पता लग जाएगा आप लोगों को? किसके बारे में पता लग जाएगा? सूचर्स के बीच में। अब इन सूचर्स के बाद में अपन असेस करेंगे, नेक्स्ट असेस करेंगे फोंटेलाज। असेस करेंगे क्या? असेस करेंगे फोंटेनेल्स। अब फोंटेनेल्स कौन से होते हैं? फोंटेनेल्स कितने होते हैं? तो असेस करेंगे एंटीरियर फोंटेला और पोस्टीरियर फोंटेला। तो असेस करेंगे किस किस को? एक तो हो गया एंटीरियर फोंटेला, एंटीरियर
फोंटेनल्स, देन इसके अलावा हो गया पोस्टीरियर, इसके अलावा क्या हो गया पोस्टीरियर, तो एंटीरियर जो फोंटेला होता है इसको तो अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा के नाम से। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा के नाम से। पोस्टीरियर जो फोंटेला होता है उसको दूसरा अपन किस नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, लैम्डा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, लैम्डा, लैम्डा मतलब लिख लेना, लैम्डा के नाम से जानते हैं। जो इसकी बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो कौन सा शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप का होता है। देन इसके अलावा बात की जाए तो जो ब्रेगमा जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अरे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन टू पेरेंटल बोन। अभी तो अपन ने पढ़ाई था, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन और सेंटर ऑफ द हेड, यस और नो, बिटवीन टू पैराइटल बोन। प्रेजेंट कहाँ होता है, बिटवीन टू पैराइटल बोन, पेरेंटल बोन, सॉरी पेरेंटल बोन। देन ये जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीपिटल और ऑक्सीपिटल एंड कौन सी बोन है, पेरेंटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट बात करें, एंटीरियर जो फोंटेला होता है इसका जो फ्यूजन टाइम होता है, मतलब कि एंटीरियर फोंटेला जो होता है वो कब बंद हो जाता है, तो क्लोजर जो होता है, क्लोजर जो होता है, क्लोजर जो होता है इसका तो होता है कितने मंथ पे, 12 से लेकर के 18 मंथ से, 12 से लेकर के 18 मंथ पे ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसकी अगर अपन क्लोजिंग टाइम की बात करें तो 1 से लेकर के 1.5 मंथ पे ये क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। देन इसके अलावा इसके अंदर और क्या रह गया, देन ये बात करें तो ये कवर होता है, ये फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाई 4 सूचर्स, और इसमें अपने को लिखना है फॉर्म्ड बाई 3 सूचर, 3 सूचर्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखो नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा, असस फोंटेलाज। फोंटेला कौन कौन सा, एंटीरियर फोंटेला, पोस्टीरियर फोंटेला। मेन जो फोंटेला होते हैं 2 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फोंटेला 6 है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। मेन फोंटेला 2 जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, एंटीरियर फोंटेला और पोस्टीरियर फोंटेला। एंटीरियर जो फोंटेला, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ जो सूचर्स होते हैं वो कितने, 6 है, और टाइप ऑफ सूचर 4, क्योंकि वो तो दो है ना, इसलिए टोटल नंबर की 6, टाइप 4। फोंटेला टोटल नंबर में कितने, 6। टाइप अपन बात करें तो 2 मेन कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फोंटेला की बात करें तो कौन सी शेप का, इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा। इसको किस नाम से जानते हैं, लैम्डा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंटीरियर जो फोंटेला होता है उसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ब्रेगमा। अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्टीरियर जो फोंटेला होता है उसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो नाम आपका आंसर क्या होना चाहिए, लैम्डा। देन उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीरियर फोंटेला किस शेप का होता है तो आप क्या बताओगे, डायमंड शेप का। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि एंटीरियर फोंटेला कहाँ पर स्थित होता है, तो बिटवीन टू पेरेंटल बोन। देन ये कहाँ पर स्थित होता है, ये होता है ऑक्सीपिटल और पेरेंटल बोन के बीच में। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर मेन जो क्वेश्चंस बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो आपका एंटीरियर फोंटेला होता है इसका क्लोजिंग टाइम कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर के 18 मंथ, और इसका जो क्लोजिंग टाइम होता है 1 से लेकर के 1.5 मंथ। देन इसके अलावा ये कितने सूत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है, 4, और ये कितने सूत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है, 3।
तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया क्या? यस और नो? आगे अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, अपन ने किसका असेसमेंट कर, इसी के अंदर अपन नेक्स्ट जो असेस करेंगे वो असेस करेंगे फिर किसके बारे में? ओम्फेलोसिल और सॉरी नेक्स्ट अपन हेड के अंदर असेस करेंगे, एक तो सिपेल हीमेटोमा होता है, एक कैपस ससिटेनम होता है। नाम सुने हैं दोनों आप लोगों ने? नहीं सुने? सुने? एक कंडीशन होती है नेक्स्ट, फिर असेस करेंगे, असेस फॉर कैपस ससिटेनम। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो साथ के साथ? कैपस ससिटेनम एंड सिफेल हीमेटोमा। किसके बारे में? सिफेल हीमेटोमा के बारे में। तो क्या होता है कैपस ससिटेनम और क्या होता है सिफेल हीमेटोमा, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।